बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते थे, भैया RTX में क्रैश गार्ड कब इंस्टॉल करोगे। सो फाइनली आज हम अपनी RTX के ऊपर मोटोटॉर्क का क्रैश गार्ड इंस्टॉल करने वाले हैं। 2 महीने हो चुके हैं इस डब्बे को मेरे पास में रखे हुए, लेकिन अब तक इंस्टॉल नहीं कर पाया। उसके पीछे के 2 बड़े रीजंस हैं। पहला रीज़न है RTX के प्रॉब्लम्स। 2 महीने ये काट के आई है TVS के ऑथराइज सर्विस सेंटर में, स्टिल प्रॉब्लम्स प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं हुई हैं। अब भी जर्क आते हैं, इसके अंदर रेटलिंग नॉइस है, रियर सस्पेंशन जो है वो ख़त्म हो गया है, इंजन में से नॉकिंग साउंड आती है। दूसरा जो था कि मैंने ये सोचा था कि अगर ये ठीक नहीं होंगी प्रॉब्लम्स तो मैं कुछ ना कुछ चेंजेस कर लूँगा, तो फिर एसेसरीज़ क्यों लगाना। बट अभी मैंने मन बना लिया है, चाहे जो भी हो हम RTX के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो इसलिए आज इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मैं मल्टीपल एसेसरीज मोटोटॉर्क की यूज़ कर चुका हूँ मल्टीपल बाइक्स में, आज तक मेरे को कोई शिकायत नहीं आई है। बट अगर हम RTX की एसेसरीज़ की बात करें तो मैंने बहुत सारे भाइयों को कंप्लेन करते हुए देखा है, स्पेशली क्रैश गार्ड की। कई जगह से पेंट चिप ऑफ हो रहा है या कहीं से कोई और प्रॉब्लम आ रही है, रस्ट लगना स्टार्ट हो गया है विद इन 2-3 मंथ्स। अब अपने की क्वालिटी कैसी निकली है वो देखते हैं। ओके, वाइट कलर में है दोस्तों ये। मैं तो भूल गया था मैंने कौन से कलर में ऑर्डर किया है, बट वाइट है, ये अच्छी बात है। ओके, सो एक चीज़ है, मैं मोटोटॉर्क वालों को सजेशन देना चाहता हूँ, अगर इसके ऊपर बबल रैप भी आप लोग लगा दोगे तो ये ज़्यादा सुरक्षित हम लोगों के पास पहुँच जाएगा। क्योंकि डब्बे में डालने से क्या होता है, ये मेटल के पार्ट आपस में टकराते हैं। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना निशान लगे हुए हैं बहुत सारे इधर, ये सारे इसीलिए हैं। अगर बबल रैप होता तो शायद ये जो पेंट निकला हुआ है एजेस पे से ये नहीं निकलता। तो जेन्युइनली इस चीज़ को सुधारो, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। 8,000 रुपये पे करने के बाद अगर पेंट चिप ऑफ हो रहा है, मल्टीपल जगह से निकला हुआ है ना, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। बाकी तो फिटिंग्स वगैरह इसके अंदर सारी दी गई हैं। एंड बबल रैप क्यों नहीं देते यार आप लोग, कितना एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, 100, 200, 300, बट कम से कम क्वालिटी तो अच्छी मिलेगी। एंड अगर आपका ये पाउडर कोटिंग या ये पेंट क्वालिटी है ना, देन इसको 8,000 की बजाय 6,000 का बेचना स्टार्ट कर दो। जेन्युइनली बहुत दुख होता है। इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी टफ है। पहले मैंने सोचा था कि मैं खुद से कर लूँगा, बट वो हो नहीं पाया पॉसिबल। तो मैंने एक भाई बुला लिया अपना, आकाश नाम है इसका, ये मेरे को हेल्प कर रहा है इंस्टॉल करने में। मेन जो प्रॉब्लम है, कोई भी यूज़र मैनुअल या कोई भी इंस्टॉलेशन गाइड ऐसी कोई चीज़ नहीं दे रखी है, जिसकी वजह से पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा नट कहाँ लगेगा एंड कौन सा वार्सेल कहाँ पे लगेगा या कौन सा वाइब्रेशन डैम्पर कहाँ पे लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर मोटोटॉर्क मतलब इतना बड़ा ब्रांड है, अगर एक इंस्टॉलेशन गाइड होती तो थोड़ा सा बढ़िया रहता, ईजीली इंस्टॉलेशन हो जाता। बट अभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है एंड थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ रहा है। बट विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। मेन चीज़ क्या है, अगर इंस्टॉलेशन थोड़ी भी ऊपर नीचे हो जाती है तो वाइब्रेशंस बाइक में आने लग जाएंगे। तो उसी के लिए ये वार्सल्स या जो डैम्पर्स होते हैं एल्युमिनियम के, वो बनाए जाते हैं। बट अगर हमें पता ही नहीं होगा कौन सा नट कहाँ पे यूज़ होना है, तो अंततः दोस्तों लगभग 1-1.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अपना जो क्रैश गार्ड है मोटोटॉर्क का, वो इंस्टॉल हो गया है। एंड इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज इसके बारे में कुछ बोलने के लिए मेरे को टाइम की आवश्यकता नहीं है। पहली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 8,000 रुपये की कीमतों को ये जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता। दूसरी चीज़, क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, सो पेंट चिप ऑफ मल्टीपल जगह से हो रखा है। मतलब आप अगर सुरक्षित पहुंचा नहीं पा रहे हैं तो ये कितने दिन तक सुरक्षित रहेगा, ये आप खुद समझ लीजिए। बिकॉज 8,000 रुपये, जेन्युइनली अच्छी पैकिंग होनी चाहिए, अच्छी पेंट की क्वालिटी होनी चाहिए, बट वो सारी चीज़ें नहीं है। इंस्टॉलेशन के लिए कोई सपोर्ट, कोई यूज़र गाइड या कुछ भी मैनुअल इस डब्बे के अंदर नहीं निकली। आपके अंदर जितनी बुद्धि है, आप उसके अनुसार जो चीज़ चाहें, जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। मेरे अभी 2 नट बच गए और मेरे को पता लगा है अब कि वो कहाँ लगाने थे, बट अब इंस्टॉल हो गया तो हो गया, बाद में मैं लगा लूँगा। वाइब्रेशंस की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली अगर बेयर मिनिमम भी 5 to 10% वाइब्रेशंस इसकी वजह से इन्हेंस होंगे ही होंगे। एंड अगर आप TVS को बाद में बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं कि जी मेरी बाइक में वाइब्रेशंस ज़्यादा हैं, सो वो लोग भी इसके ऊपर पूरा ब्लेम डाल देंगे। एंड
मोटो टॉर्क वालों को लास्ट में यही कहना है, प्लीज़ क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए। पास्ट में मैंने मल्टीपल अपने मोटरसाइकिल्स में मोटो टॉर्क के पार्ट्स यूज़ किए हैं, एसेसरीज यूज़ किए हैं, बट आई डोंट नो RTX को लेके क्या प्रॉब्लम है। सो जो भी है होपफुली फिक्स हो जाए। एंड जो मेरे भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए यही है, स्टॉक वाला क्रैश गार्ड लगवा लो, वो ज़्यादा बेहतर है। OEM है, बिकॉज TVS को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। एंड आपके जो भी वाइब्रेशन या कोई और इश्यूज़ होंगे वो लोग अच्छे से आपको एंटरटेन करेंगे। एट लास्ट अगर मैं कोई और एक ब्रांड का नाम लूँ तो मेरे एक फ्रेंड हैं जिनकी बाइक में हमने इसी जगह पे खड़े होकर एक और क्रैश गार्ड इंस्टॉल किया था, दूसरे ब्रांड का था वो। सो पैसा तो उसने भी नहीं दिया मेरे को, यहाँ भी पॉकेट से ही इसको ख़रीदा है मैंने। सो अगर किसी भाई को चाहिए उस ब्रांड का नाम, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर लीजिएगा, @bikebone21 डालोगे, मैं मिल जाऊँगा। उसकी क्वालिटी इससे कई गुना बेहतर थी। फिट एंड फिनिश की बात कर लूँ, या पेंट की बात कर लूँ, या बिल्ड की बात कर लूँ, या पैकिंग की बात कर लूँ, बहुत बेहतर है। इससे प्राइस भी कम है, लगभग 1000 रुपये या 800 रुपये कीमत इससे कम है। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।